भगवान की बातें इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। चल रही श्रृंखला भगवान शंकराचार्य जी की जीवन कथा, उनके जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो आपके सामने हम लाने की चेष्टा कर रहे हैं। और पिछले कैप्सूल नंबर 27 में आपने सुना किस प्रकार भगवान शंकराचार्य जी को अंदर से ये संकल्प आया, उनके अंदर से ऐसी जैसी आकाशवाणी होती है, अनुभूति हुई कि मेरी माता जी कष्ट में है। और वो वचन दे के आए थे कि अंतिम समय में उनके सामने हो गए और उनको ये एहसास हो गया अंदर से कि उनकी माता जी का अंतिम समय अब आ पहुंचा है। और योग की शक्ति से किस प्रकार वहां से अंतर ध्यान होकर अपनी माता के सामने खड़े हो गए और माता जी का किस प्रकार जो मानसिक डिस्कम्फर्ट, स्ट्रेस था, जो उनको मानसिक कष्ट था, वो तुरंत अपने पुत्र को, अपने प्रिय पुत्र को, और ऐसे पुत्र को जो साक्षात भगवान शंकर हों, उनको देखकर उनके मुख पर एक शांति का एक्सप्रेशन आ गया, बिल्कुल जैसे मन से वो शांत हो गई, वो कष्ट उनके पास से चला गया। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवंतो पुनः पुनः ईश्वरो गुरार्मेति मूर्ति भेद विभागने व्योमवत व्याप्त ध्याये दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। और जब भगवान शंकराचार्य अपनी माता के आगे खड़े थे तो उनको खड़े देखकर उनकी माता का ना केवल कष्ट जाता रहा, मानसिक कष्ट कम से कम, शरीर से तो वो बहुत वृद्ध थी, शरीर से उनको रोग थे, उनकी बहुत वृद्धावस्था थी, जर्रावस्था थी, पर वो अंदर से प्रसन्न भी हुई जब उन्होंने अपने पुत्र को देखा। माता के लिए पुत्र हमेशा ही पुत्र रहता है, चाहे कितना बड़ा हो जाए, और माता को सदा ये चिंता रहती है इसने ठीक से खाया कि नहीं खाया, ये अपना जीवन ठीक से व्यतीत कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको खाने को समय पे मिल जाता है, इसकी सेहत ठीक रहती है। ऐसा माता का हृदय होता है। तो माता ने जब अपने पुत्र को देखा सामने खड़े हुए कि वो ठीक ठाक हैं, देखने में बिल्कुल उनके चेहरे पर तेज था, भगवान शंकराचार्य जी के चेहरे पर ऐसा तेज था, इतनी सुंदरता थी, इतना मनोरम उनका चेहरा था कि उसको देखकर कोई भी उनकी तरफ आकर्षित हो जाता था। माता ने जब देखा कि मेरा पुत्र इतना बड़ा हो गया है और मेरा पुत्र स्वस्थ है, अच्छा है, तो उनको देखकर बहुत शांति मिली, एक प्रसन्नता की लहर उनके माता के चेहरे पर दौड़ गई। और उन्होंने इस बात को उनके चेहरे से जैसे पता लग रहा था, इस बात को वो व्यक्त करना चाहती थी कि मुझे बहुत अच्छा लगा देखकर कि आप स्वस्थ हैं, आप सुरक्षित हैं, आप तंदुरुस्त हैं और आपके चेहरे पर तेज है और आप इतने ऊंचे बन गए हैं, इतनी आगे आप निकल चुके हैं। जैसे कि माता ये सब कहना चाहती थी, पर शारीरिक कष्ट तो साथ में था ही था। तो भगवान शंकराचार्य जी अपनी माता के ऊपर कृपा दृष्टि डालते हुए बोले कि माता जी आप कृपया दुखी मत होइए, आपको ये शारीरिक कष्ट है मैं देख पा रहा हूँ, पर आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करिए। आप ये बताइए कि इस अंतिम समय में आप मुझसे क्या मांगना चाहती हैं, आप क्या चाहती हैं मैं आपके लिए ऐसा क्या करूं। और देखने वाली बात यह है कि भगवान शंकराचार्य बिल्कुल तटस्थ थे, उनको संसार के किसी भी वस्तु से मोह नहीं था, उनको संसार की कोई ऐसी वस्तु नहीं थी जो उनको अपनी ओर आकर्षित कर सके। पर माता तो माता होती है। जब उन्होंने माता का वो जर्जर हुआ शरीर देखा, जब माता को ऐसे सफर करते हुए देखा, तो उनका हृदय भी एक तरह से जैसे पिघल गया। और यही भाव मन में लेके उन्होंने अपनी माता जी से कहा कि माता जी बताइए मैं आपके लिए इस अंतिम समय में क्या ऐसा कर दूं, आप क्या चाहती हैं, जो आप चाहती हैं मैं आपके लिए उपस्थित कर सकता हूं। सर्वशक्तिमान साक्षात भगवान शंकर, भगवान शंकराचार्य। पर माता जी ने कहा मेरे लिए यही बहुत है कि आप स्वस्थ हैं, मेरा पुत्र स्वस्थ है, मेरा पुत्र के चेहरे पर इतना तेज है, मेरा पुत्र इतना आगे निकल चुका है, मेरे पुत्र की ख्याति पूरे भारतवर्ष में फैल गई। ये देखने वाली बात है कि भगवान शंकराचार्य जी भले ही एक जगह से दूसरी जगह
भ्रमण करते थे, किसी एक जगह एक वक्त पर रहते थे, पर उनकी ख्याति पूरे भारतवर्ष में अब तक फैल चुकी थी। उनके ऊपर तो क्या, उनके बराबर का भी कोई वेदांती नहीं था। कोई ऐसा नहीं था जिसको भगवान शंकराचार्य जी के बराबर ज्ञान हो, जिसको भगवान शंकराचार्य जी के बराबर विद्वता प्राप्त हो। और ये बात सबको पता थी। हालांकि उस समय ना फोन्स होते थे, ना चिट्ठियां होती थी, पर ख्याति भगवान शंकराचार्य जी की फिर भी चारों ओर फैल चुकी थी। तो माता जी बोली भगवान शंकराचार्य जी से, मैं और क्या मांग सकती हूँ? मैं अपने पुत्र को स्वस्थ देखकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। पर उन्होंने कहा, मैं जानती हूँ तुम्हारे पास अब बहुत सारी शक्तियां आ गई हैं, तुम बहुत शक्तिशाली हो गए हो आध्यात्मिक दृष्टि से, और तुम कुछ भी कर सकते हो, पर मेरा शरीर तो अब वृद्ध हो चुका है और ये अब ज्यादा देर तक बचेगा नहीं। मैं चाहती हूं कि मैं इस शरीर से मुक्त हो जाऊं। मेरे लिए कुछ ऐसे वाक्य कहो, ऐसी मेरे ऊपर कृपा करो कि मैं इस शरीर से, बेसिकली वो कहना चाह रही थी कि मैं इस जन्म मरण से मुक्त हो जाऊं और मैं शांति से यहाँ शरीर से निकल जाऊं। मेरे शरीर को आप अग्नि दे देना, आप इसका संस्कार कर देना। और ये माताजी ने बोला, उनको पता था कि मेरा पुत्र कुछ भी मुझे यहाँ पर ला कर देने के लिए, कुछ भी करने में पूर्णतया समर्थ है। वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। और उनको पता था कि उनका अंतिम समय अब आ चुका है। तो उन्होंने भगवान शंकराचार्य जी से स्पष्ट रूप से कहा कि मैं अब और जीना नहीं चाहती। कि वो चाहती तो ये भी मांग सकती थी कि भगवान शंकराचार्य जी उनकी आयु बढ़ा दें या उनको अभी मृत्यु उनकी टल जाए, और भगवान शंकराचार्य जी पूरे समर्थ थे ये भी करने में। पर उनकी माता, आखिर माता किसकी थी? भगवान को भी जब धरती पर अवतार लेना होता है तो ये प्रश्न उठता है कि भगवान धरती पर अवतार कब लेते हैं, और ये कैसे डिसाइड होता है कि किसके घर में अवतार लेना है, किसके कोख से में तो भगवान रेर ही जाते हैं, पर किसके यहाँ भगवान का प्राकट्य भाव आना है, किसके यहाँ भगवान ने प्रकट होना है। तो इसका उत्तर जब शास्त्र को ढूंढा जाए तो उसमें ये मिलता है कि कोई ऐसे माता पिता हों जो कि भगवान को घर में आने के योग्य हों, ऐसे घर में जन्म होता है। तो भगवान को इंतजार करनी पड़ती है ऐसे माता पिता के होने की जो कि भगवान के माता पिता बनने योग्य हों। तो आखिर माता तो भगवान शंकराचार्य जी की थी। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो कि मेरा जन्म मरण से छुटकारा मिल जाए, मुझे वो उच्चतम ज्ञान मिल जाए जिसको जानने के बाद मैं कभी भी इस संसार में फिर नहीं लौटूं, मुझे इस जन्म मरण में दोबारा ना फंसना पड़े और मैं इस संसार से निकल जाऊं। ऐसा मुझे ज्ञान दो। मुझे पता लगा है कि तुम्हारे पास अथाह ज्ञान है, तुम्हारे पास वो वेदांत का ज्ञान है जो कि बहुत कठिनाई से प्राप्त होता है। तो मैं चाहती हूँ मेरे पुत्र होने के नाते तुम मुझे वो ज्ञान दो। और ये कहकर माता जी उनकी चुप हो गई। भगवान शंकराचार्य जी ने तुरंत क्या किया ये जानेंगे अगले कैप्सूल में। इस कैप्सूल को यहीं विराम देते हैं। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरार्मेति मूर्ति भेद विभागिनी व्योमवत व्याप्त ध्याय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सादर प्रणाम।